और उसमें 33 से लेकर 38वीं शक्ति तक हमने कर लिया है। इस प्रकार 33 34 नंबर की जो शक्ति है 47 शक्तियों में से, यानी कि भाव शक्ति 33 नंबर है, 34 नंबर अभाव शक्ति। फिर 35वीं कौन सी है? ये भाव अभाव। 36 कौन सी है? अभाव भाव। 37वीं कौन सी है? भाव भाव। और 38वीं है अभाव अभाव। इन 6 शक्तियों में भाव अभाव संबंधी कुछ 6 बोल कहे हैं। मिथ्यात्व का अभाव को होकर वर्तमान सम्यक्त पर्याय प्रकट होती है। उसमें ये 6 बोल संक्षेप में निम्नानुसार उल्लिखित हैं। ये नीचे जो है ना बताए गए हैं। सम्यक्त पर्याय वर्तमान विद्यमान वर्तती है। वर्तमान में क्या विद्यमान हो रही है? वो मौजूद है। वह भाव क्या है? 33वीं शक्ति है। अब उसको समराइज कर दिया साहब कि सम्यक्त की पर्याय जो वर्तमान में मौजूद है, विद्यमान है, वो परिणमन करती है। तो वो किससे? भाव शक्ति जो है 33वीं भाव शक्ति से। वर्तमान सम्यक्त की पर्याय में पूर्व की मिथ्यात्व पर्याय का अविद्यमान है। वर्तमान जो सम्यक्त की पर्याय है, सम्यक्त हुआ है, उसमें उससे पूर्व की जो पर्याय है, यानी पूर्व की कौन सी थी? मिथ्यात्व की थी। पूर्व की मिथ्यात्व की पर्याय अविद्यमान है, तथा भविष्य की केवल ज्ञान पर्याय भी अविद्यमान है। तो ये दोनों जो है ना, वह अभाव नाम से 34वीं शक्ति, जिसमें पूर्व की भी, सम्यक से पूर्व की भी, और आगे भविष्य में जो आने वाली है उसको वहां तक ले गए केवल ज्ञान की पर्याय, वो भी अविद्यमान है सारी वहां तक की। इसका मतलब जो अभाव है ना, उसने पूरा कंट्रोल किया हुआ है पहले का भी, यानी कि प्राग भाव जितने भी हैं आपके, प्राग भाव है, और प्रध्वंसा भाव जितने हैं वो भी सारे कंट्रोल करके। और उसमें वही एक शक्ति जो होगी जो आनी है, मतलब कुछ उसमें कंफ्यूजन नहीं है, वैसे ही आएगी। तो वो 33वीं कौन सी है? भाव शक्ति है। और बाकी सबको जो उसी काल में उसी समय के अंदर बाकी को जो रुकी हुई है वो अभाव शक्ति। पहले समय मिथ्यात्व भाव रूप था, वर्तमान में अभाव रूप हुआ। वह क्या है? वो भाव अभाव है। पहले समय में मिथ्यात्व मिथ्यात्व था, वो भाव रूप था। उसमें वो भाव था मिथ्यात्व, मथिन बना भाव रूप था। वह वर्तमान में अभाव रूप हुआ। अब वर्तमान में क्या? वो अभाव हो गया। तो वो भाव अभाव हो गया। अथवा जो सम्यक दर्शन पर्याय वर्तमान भाव रूप है, वह दूसरे समय में अभाव रूप हो जाएगी। वह भाव अभाव नाम की 35वीं शक्ति है। पूर्व समय में सम्यक्त का अभाव था, वर्तमान समय में प्रकट हुआ। वह अभाव भाव। अथवा दूसरे समय की जो सम्यक्त की पर्याय है, वर्तमान में अभाव रूप है, वह दूसरे समय का भाव रूप होगी। ये भी अभाव भाव है। ये कौन सी है? ये 36वीं शक्ति है। श्रद्धा गुण नित्य श्रद्धा भाव रूप रहकर सम्यक्त पर्याय के भाव रूप हुआ है। श्रद्धा गुण नित्य श्रद्धा भाव रूप रहकर, वो जो श्रद्धा गुण त्रिकालिक है, वो श्रद्धा भाव रूप भाव भाव रहकर सम्यक्त पर्याय का भाव रूप हुआ है। वह भाव भाव नाम की 37वीं शक्ति है, जिसमें कि त्रिकालिक इफेक्ट भी है और वर्तमान का इफेक्ट भी है। श्रद्धा के सम्यक परिणमन में पर का, पर यानी कि पर द्रव्य का, पर का तथा मिथ्यात्व आदि का अभाव है और अभाव ही रहेगा। वह अभाव भाव नाम की 38वीं शक्ति है। मैं समझता हूं कि आपको अब यहां तक ना समझ आ गया होगा कि ये जो 6 शक्तियां हैं, किस तरह हमारी एक एक समय की पर्याय। और हम कहते हैं कि क्रमबद्ध, जिसने आना है वही आएगी। बाकी का तो ऑलरेडी सिस्टम में वो उस अभाव से उसकी ब्लॉकेज है, उसको रोका हुआ है, वो आ ही नहीं सकती। कुछ बदल नहीं सकते आप। वो क्रमबद्ध है, वो बैठा हुआ है सिस्टम के अंदर। क्योंकि ये प्रति समय का है। प्रति समय इतना सूक्ष्म समय है, उसका कंट्रोल चल रहा है, जिसमें कि हम लोग कुछ इंटरफियर नहीं कर सकते, कुछ दखल नहीं दे सकते, क्योंकि एक समय की तो हमारी पकड़ ही नहीं है। इसलिए सिस्टम कितना सुचारू रूप से चल रहा है, और ये सारा कार्य हो रहा है, और फिर भी करता भाव मैं समझता हूं मैं कर रहा हूं। ये तो हो रहा है। ये ठीक है, अंदर की बात है।
तो बारहवीं सिस्टम तो वही है ना। तो सब वस्तुओं का परिणमन जो है, जिन वस्तुओं का परिणमन है वो अपना स्वतंत्र है, परिणमन वो हो रहा है। इस प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा के परिणमन में ये छह धर्म यानी कि शक्तियां एक साथ ही वर्तते हैं। ये देखिए, आत्मा के परिणमन में ये छह शक्तियां एट पर्टिकुलर टाइम, एक समय के अंदर छह चल रही हैं। छह का कार्य हो रहा है एक समय के अंदर, वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जो जो अभाव वाले पोर्शन है वो अभाव करते जा रहे हैं, और भाव वाले जो है भाव कर रहे हैं। और उसका कितना कंट्रोल है कि उसमें, अब आप ये बताइए, कैसे कुछ बदल लोगे, कैसे कुछ कर लोगे? या आप चाहेंगे कि मैं कोई उसमें से बदली कर दूं कोई भाव को? कैसे कर सकते हैं? नहीं हो सकता। ये सारा इतना परफेक्ट सिस्टम है ऑलरेडी, सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, कुछ नहीं निकाल सकते। ये बिल्कुल माला के मोतियों की तरह एक एक जो है सिस्टम, एक एक समय की पर्याय बिल्कुल पूरे समय के अंदर सारी उसमें फिक्स है। इस प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा के परिणमन में ये छह धर्म, यानी कि छह धर्म कह दो, शक्तियां कह दो, गुण कह दो, एक साथ ही वर्तते हैं। इसी प्रकार सम्यक्त पर्याय की भांति केवल ज्ञान, सिद्ध दशा आदि में भी ये छह प्रकार की शक्तियां एक साथ लागू होती हैं। एक साथ लागू कैसे है? ये हमने जाना था भाव शक्ति। कैसे भाव शक्ति का एक समय के अंदर, इसको मल्टीपल दिखाया, इसको एक ही समझे, मतलब ये भाव आ रहे, भाव है, एक समय का भाव ऐसे है, और उस समय इनको क्रॉस किया हुआ है, ये अभाव है। ये सिर्फ दृश्य समझाने के लिए है, ये ऐसा कहीं बताया नहीं गया। ये मतलब इससे ड्राइंग बना के, ये अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने के लिए आपको जो अपने को उचित लगा, वो अभाव शक्ति है। फिर भाव शक्ति जो है ना, उसका व्यय हो रहा है, उसका उत्पाद हो रहा है, उसको व्यय होता हुआ हम ऐसे दिखा रहे हैं कि वो नीचे की तरफ आ रही है। भाव है, ये ऊपर, वहां से वो नीचे एक समय में ऐसे आ रही है। जबकि ये समय के अंदर ये चीज नहीं होती, ये एक्चुअल ऐसे है, उसी समय में ही हो रहा है। क्योंकि समय की चौड़ाई नहीं है, कोई उसका आधा नहीं हो सकता। लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, उस डायमेंशन को, जो मेरे में एक समय के ऊपर सीधी लाइन है, वो लाइन ऐसे खत्म हो रही है, ऊपर से नीचे जा रही है। उसको ऐसे दिखाने के लिए हमने उसको ये साइडवेज दिखाया है। ये बिल्कुल एक्चुअली वर्टिकल है, ये बिल्कुल ऐसे समझेंगे, ऐसे खड़ी है और ये सीधी नीचे जा रही है। इसका व्यय, ये उत्पाद हो रहा है, ये व्यय हो रहा है। दूसरी वाले का ऐसा उत्पाद हो रहा है, उसका व्यय हो रहा है, इस तरह चल रहा है। क्योंकि वो पॉइंट जो बिंदु समय है ना, समय को हम इतनी चौड़ाई में नहीं दिखा सकते। जैसे एक समय यहां दिखाया गया है, ऐसे समय नहीं होता। इसका मतलब इसके आधे के अंदर ये दो जो ऊपर का है सर, जो है ये कर्व जो है दो, वो उसका मतलब आधा समय हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है, इसको ऐसे नहीं समझना। ये सिर्फ उसको भाव और अभाव को बताने के लिए ऐसा किया गया है। एक्चुअल में ये तो सिंगल पॉइंट के ऊपर हो रहा था, एक समय। एक समय वर्टिकल है, यानी कि ये जो विड्थ है ना, वो एक एक बिंदु है। एक्चुअली एक समय एक बिंदु है, और उसमें वर्टिकली कार्य हो रहा है, उसी समय में हो रहा है। छयों की छयों शक्तियां उसी समय में काम कर रही हैं। हम उसको ऐसे साइडवेज नहीं दिखा सकते। ये भाव अभाव और ये अभाव भाव, ये क्या है कि ये अभाव से चढ़ाई की तरफ है, ये उतराई की तरफ था, तो अभाव हो गया। और फिर ये है कि ये डबल प्रोटेक्शन कर दी कि त्रैकालिक भी और वर्तमान भी, इसी तरह इनको अभाव अभाव को कर दिया, ये अपने को फील करने के लिए कि छयों की छयों शक्तियां एक समय के अंदर कैसे कार्य करती हैं। उसके अंदर भाव भी उठ रहा है, और भाव अभाव में उसके, मतलब ये जो भाव शक्ति उठी है ना, भाव शक्ति जो भाव आया, और ये क्या है, ये उत्पाद और व्यय है। ये उत्पाद और व्यय, ये उसका उत्पाद और व्यय। मत्स्यगंधा में गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव ये जो आपने भाव शक्ति में ऐसे ऐसे वो बताए, वो क्या अविच्छेद प्रतिच्छेद करे हुए हैं आपने? क्या वो मतलब? वो जो ऐसे इसको ऐसे मतलब वो समझिए, डोम शेप बिल्कुल ऐसे कुछ ऐसे वो भी जो नहीं बताएं नहीं ईसीजी कर, जैसे, वो नहीं नहीं, साइन अविच्छेद। करना नहीं है ना।
वो उसको, मैं उसको दिशा ऐसी है, ये जो ऐसे समझ रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ इसको इस तरह दिखा रहे हैं। हमारी एक उल्टी जा रही है, दोनों का उल्टी एक नहीं है, ग्राफ। उल्टी नहीं है। एक ऊपर से एक उत्पाद में व्यय हो रहा है, एक व्यय से उत्पाद हो रहा है, ये सिनोसाइडल नहीं है। ठीक है। सिनोसाइडल नहीं है, ये सिनोसाइडल वाली बात नहीं है कि जो ऊपर से ऐसे जा रही है नीचे की, ये इलेक्ट्रिसिटी वाली वो नहीं है ये। इसमें ये डिस्टेंस 0 रखा हुआ है ना महाराज जी। हाँ, हाँ, उसका नीचे ये जो है ना विड्थ मैंने दिखाई है, इसको आप सिंगल लाइन समझ लो। और ये इस गुरुदेव, डायरेक्शन में ऐसे है, ऐसे है, क्योंकि समय जो है ना उसका मैं विड्थ नहीं दिखा सकता। समय जो है इंडिविजिबल है, उसको डिवाइड ही नहीं कर सकते। मतलब इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अपने सिद्धांतों के अंदर। महाराज जी, हाँ जी। तो फिर ये समझना ठीक रहेगा कि इस दिशा में जीव का सिर्फ भाव भाव या अभाव भाव ही होता होगा, क्योंकि उसमें तो कभी अशुद्ध ख्याल आएंगे नहीं। हाँ, ये तो जब है ना जिस समय मैं आत्मा के साथ, आत्मा में हूं, आत्मा में हूं, उस हिसाब से भाव और अभाव ये हो रहा है, उसका नई पर्याय है ये खेल निर्मल पर्याय का है, निर्मल पर्याय का। आप बाहर चले हो तो व्यर्थ की पर्याय है, उसको नहीं हम बता रहे। जो अंदर कार्य हो रहा है, हमारे अंदर जो अवस्थान्तर हो रहा है, उस निर्मल पर्याय के। अब इसमें हमने उत्पाद व्यय तो बताया, और इसमें ध्रुवता क्या है? फिर ये तीनों इकट्ठे होते हैं, ध्रुवता वो द्रव्य है। इस उत्पाद व्यय में ध्रुव क्या है उसको तो हमने नहीं दिखाया, क्योंकि ये काम तो ध्रुव में ही हो रहा है ना, जिसमें ये हो रहा है सब कुछ, वो आपका ध्रुव है। वो ध्रुव क्या है? आपका द्रव्य है। ये जो पर्याय उठती है, ये कोई बाहर थोड़ी उठ रही है, ये उसी द्रव्य में उठ रही है। और जो पर्याय होती है, वो पर्याय उसी द्रव्य की पर्याय है। उसी पर्याय में, जिसको मैं द्रव्य कह रहा हूं, जिसको ध्रुव कह रहा हूं, उसी में पर्याय उठ रही है, उसी में व्यय हो रहा है। वो पर्याय उस द्रव्य के अंदर वैसा है, पर्यंतर। और ये जो उछाल है, ये तो मेरे समझने के लिए है। वो एक्चुअली उसके अंदर जो अवस्था बदल रही है, वो ये है। और यही चीज अचेतन में भी हो रही है, जड़ में भी हो रही है। अब जड़ के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, उत्पाद वे का हो रहा है, ये मेरा शरीर जड़ है ना, प्रति समय बदल रहा है, ये प्रति समय बदल रहा है। बाल सफेद हो रहे हैं प्रति समय, दांत है, शरीर नीचे की तरफ गिर रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो जब साल भर हो जाता है, तब मुझे नजर आता है कि चेहरा थोड़ा बदल गया, दांत थोड़े ऐसे हो गए, आंखें ऐसी हो गई। 40 साल के अंदर फिर चश्मा लगना, ये करना, ये सारा जो है। बट ये हो तो सब कुछ प्रति समय हो रहा है। अब जब क्लास शुरू हुई ना, क्लास शुरू हुई तो मैं कुछ और हूं, और क्लास खत्म हुई मैं कुछ और हूं। और इसमें कितने समय, कितने समय, जब एक सांस लेने के अंदर असंख्यात समय है, तो इतने असंख्यात समय निकल गए, उसमें कितना परिवर्तन हो गया, कितना परिवर्तन हो गया। प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमनशील है, ध्रुवता के समान परिणमन भी उसका स्वभाव है। मतलब प्रत्येक द्रव्य है, ये द्रव्य वही है। भगवान ने कहा द्रव्य वो है जिसमें उत्पाद वे और ध्रुवता है। मतलब कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिसको आप कहो कि इसमें उत्पाद, वो द्रव्य नहीं है जिसमें उत्पाद वे और ध्रुवता नहीं है। तो प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमनशील है, ध्रुवता के समान परिणमन भी उसका स्वभाव है। परिणमनशील हो रहा है तो उत्पाद वे के कारण, और ध्रुवता उसकी जो है ना, वो उसका क्या, वो भी उसका स्वभाव है। उसे अपने परिणमन में पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि स्वभाव पर निरपेक्ष ही होता है। जो स्वभाव होता है ना, वो त्रैकालिक होता है, उसमें किसी का रंच मात्र भी, किसी का लेश मात्र भी जो संयोग नहीं होता, उसको हम स्वभाव कहते हैं। वो स्वभाव नहीं है जिसमें दूसरे की हेल्प चाहिए हो, वो स्वभाव नहीं होता। वो विभाव है, उसमें तो हट गई। मैं तो इतना स्वतंत्र हूं, मुझे किसी की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सारा सिस्टम उस इंटरनल सारा कुछ उसी में ही है। जो परिवर्तन होना है, जो होना है, जड़ अपना कर रहा है, आत्मा के अंदर अपना हो रहा है। ये भावों के जो परिवर्तन हो रहे हैं, प्रति समय जो बदलाव हो रहा है, वो अंदर उस स्तर के अंदर, आत्मा के अंदर जो परिणमन हो रहा है उसका, वो निर्मल पर्याय, वो सारा अलग हो रहा है। एक ये जड़ शरीर मेरा जो है, ये बदल रहा है। हर वस्तु, जो टेबल है, कुर्सी है, वो उसमें परिणमन हो रहा है। 50-60 साल के बाद वो देखोगे, एक दिन ऐसे करोगे वो हिल गया,
उसकी साइड निकल गई, जबकि बहुत मजबूत बनाई थी मजबूत जब बनी थी। परिणमन हो रहा है अंदर, जड़ में भी हो रहा है परिणमन। प्रत्येक पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव नियत है, अर्थात जिस समय जिस क्षेत्र में जिस वस्तु की जो पर्याय होने वाली है वही होती है। प्रत्येक पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव नियत है, अर्थात फिक्स्ड है, अर्थात जिस समय जिस क्षेत्र में जिस वस्तु की जो पर्याय होने वाली वही होती है। उसे कोई नहीं टाल सकता, कुछ बदल नहीं सकता। सर्वज्ञ देव सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अवस्थाओं को जानते हैं, किंतु उनके जान लेने से प्रत्येक पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव नियत नहीं हुआ, उनके कारण नहीं हुआ। सर्वज्ञ देव के कारण कुछ नहीं हो, वो भी सिर्फ है कि हम जानते नहीं है, वो जानते हैं, बस इतना फर्क है। कर वो भी कुछ नहीं सकते, सिर्फ उनको उसकी जानकारी है, मुझे उसकी जानकारी नहीं। मुझे जब घटना घट जाती है तब मेरे सामने आती है, तब पता चलता है, उनको बिफोर हैंड पता चल जाता है। उनसे कुछ भी छुपा नहीं है, कुछ भी प्रच्छन्न नहीं है। शब्द इसके लिए कि कुछ भी प्रच्छन्न नहीं है, मतलब उनके ज्ञान में कुछ भी ओझल नहीं है, कुछ भी ओझल नहीं। रीजन यह है कि उनके इसको सर्वज्ञ की बात को समझें, टेक्निकली समझें तो क्या है कि उनका फैलाव कितना हो गया, वो इतना फैल गए हैं। ये जीव का सबसे बड़ी बात है कि उसका फैलाव है, जबकि उसके ज्ञान का फैलाव, मैं कहता हूं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। दर्शन क्या है? उसका विजन, विजन है, दर्शन है। अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है। ये सारे जो है ना, इसमें अनंतता कैसी आई? अनंतता इसलिए आ गई कि जब मैं संकुचित हूं, जब मैं एक जगह पड़ा हुआ हूं, तो उसके कारण मैं अपना उसमें बहुत संकुचित हो गया, मेरी दृष्टि बहुत संकुचित हो। जैसे हम जब घर में थे तो हमारी दृष्टि में हमारा परिवार जो है ना, या हमारे परिवार से, लेकिन अपना परिवार जो है उसको मैं कहता हूं संकुचित दृष्टि, संकुचित दृष्टि थी। लेकिन जब फैलाव हुआ, हमारा फैलाव हुआ, तो उसमें हमने अब वहां से निकल के आ गए। अब हमारे बहुत लोग हैं जो जो सारे ही अपने, जैसे वो थे अपने, ऐसे आप सब अपने हो। जो आते हैं वो भी अपने, उसमें कोई वो बात है ही नहीं है कि ये मेरे ज्यादा अपने हैं, ये कम अपने। वो सारे ही मेरे लिए, अंदर से तो सारे ही पराये हैं। अब जब मिलने आते हैं तो अपने हैं, सब बराबर हैं, बराबर हैं। ये जो विशालता आती है, ये जो अंदर ना, ये अंदर एक किस्म से ये अंदर कूलनेस आती है। जब तक चाय कप में पड़ी है वो ज्यादा देर गर्म रहेगी, उसमें गर्मी रहेगी। क्यों? वो संकुचित है। चाय को प्लेट में डाल दिया, ठंडी हो गई, अब प्लेट को बढ़ाते जाओ, ठंडी। अब आपकी विशालता, और बढ़ते बढ़ते सर्वज्ञ का ज्ञान जो है वो इतना फैल गया, वो इसलिए फैल गया कि जो हम अभी भी जो है ये समझते हैं ये अच्छा है, ये खराब है, ये मोह है, ये अच्छा है, मतलब कहने को हम कहते हैं कि सब बराबर है, पर इसमें भी कुछ ज्यादा बराबर है, कुछ कम बराबर है। ऑल आर नॉट इक्वल, सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो उसका मतलब है कि, लेकिन जब विशालता आती है, इतना फैल गए हम कि उसमें क्या हो रहा है, तो हम वो सर्वज्ञ हो गए। विरक्त। जब तक दृष्टि इतनी थी, जब तक हम कप में थे, ये समझ लो कि आप इस शरीर में थे, अब कप में थे, तो हम बड़े ही गर्म, अपनी संकुचित, सारे विचार संकुचित, मैं, मेरे, ये वो सारा। और अब मैं ना प्लेट में आ गया, प्लेट से थाली में आ गया, थाली फैलती गई, मैं पूरा सारे ही अपने लगने लगे। कितनी विशालता आ गई उसमें, कितनी विशालता आ गई। ये अपनी फीलिंग में लाना है कि मेरे अंदर सर्वज्ञता कैसे आती जाएगी। सर्वज्ञता तब तक नहीं आएगी जब तक ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरे हैं, ये मैं हूं, मतलब ये सारा खत्म हो जाएगा तो सर्वज्ञता आएगी। अब हम इसका अभ्यास कर सकते हैं धीरे धीरे कि ठीक है, कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, पर जो भी आ रहे हैं सब बराबर है मेरे लिए। ये विशालता लानी पड़ेगी, जब तक ये विशालता नहीं आती सर्वज्ञता नहीं आती।
सर्वज्ञ देव सब द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अवस्थाओं को जानते हैं, किंतु उनके जान लेने से प्रत्येक पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव नियत नहीं हुआ, अपितु नियत था। उन्होंने कुछ नियत नहीं करा कि वो जान लिया तो उन्होंने कुछ कर दिया, अपितु नियत ही था। नियत होने के कारण ही सर्वज्ञ ने उस रूप में जाना। वो पहले ऑलरेडी था, फिक्स था, तभी वो बता सके। अगर ये सारा फ्लूइड होता, लिक्विड होता, ये होता कि भी ये जीव अगर ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, उसका फिर तो उसकी जो आगे का पाथ है वो हमें क्लियर नहीं होता, फिर तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, पता नहीं किधर को किधर चला जाए, वो कहीं नहीं जाएगा। वो जब भगवान ने एक कोड़ा कोड़ी सागर पंप तक बता दिया कि ये एक कोड़ा कोड़ी सागर पंप ये बनेगा, उसके बीच में भी 2 स्टेप्स और बता दिए। इसका मतलब है वो जो पाथ था, अगर रैंडम में होता कि भाई अगर जैसे वो सर्वज्ञ कभी ऐसा नहीं कहते कि मेहनत करेगा तो पास हो जाए। अगर सर्वज्ञ ऐसा कहते हैं वो सर्वज्ञ नहीं है कि अगर मेहनत करेगा तो ये पास हो जाएगा। वो कहेंगे ये मेहनत भी करेगा और पास भी होगा। उसमें तो लगा के ना, करेगा तो होगा, ये अनसर्टेनिटी नाम की चीज सर्वज्ञ के अंदर नहीं है। इसका मतलब जो होना है, जो हो रहा है, वो सब उनको पता है, उनको दिखाई दे रहा है सामने, हमको नहीं दिख रहा, उनको दिख रहा है। और वो भी अगर ये कहें कि अगर करेगा तो हो जाएगा, अगर तू पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। हाँ, तो कैसे होगा ऐसा? फिर सर्वज्ञता क्या हुई? फिर हम और वो तो बराबर ही हो गए। हम भी यही कहते हैं मेहनत करेगा तो हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये तो हम भी कहते हैं। यही यही फर्क समझना है, यही फर्क समझ। सर्व तो यहां पर है, किंतु उनके जान लेने से प्रत्येक पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव नियत नहीं हुआ, अपितु नियत था। और नियत होने के कारण ही सर्वज्ञ ने उस रूप में जाना। और तभी वो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि ये होगा, ये चरम तीर्थंकर बनेगा, यह मरीचि जो है ये चरम तीर्थंकर बनेगा, इस तरह बात कर रहे हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि कल को कोई और उससे ज्यादा मेहनत करके आ जाए, पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप कहेंगे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं था। था, क्या था? वहां तक जाने के लिए जो वो मरीचि गड़बड़ करता रहा कि मैं तो नहीं, मैं चरम तीर्थंकर नहीं बनूंगा, मैं तो जल्दी जाऊंगा। अब वो जो प्रयास किया, उस प्रयास के कारण इतना समय लग गया। इस चीज को ना अगर समझ गए ना आप, तो ये क्रमबद्ध पर्याय इतनी अंदर अंदर चली जाएगी कि आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कि क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ जाएगी। अलग विषय समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्रमबद्ध पर्याय का विषय पहले लिया था, अब लेने की जरूरत नहीं पड़ती। विपिन जी, कितने क्वेश्चन होते थे क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर, नितिन जी के और आपके, कि क्या कैसे कह रहे हैं कि ये, और आज कोई प्रश्न नहीं है। सर्वज्ञों ने हमें बतलाया है कि प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय पूर्व पर्याय नष्ट होती है और उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है। पूर्व पर्याय के व्यय होने पर जो चाहे वो उत्तर पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती, किंतु नियत उत्तर पर्याय ही उत्पन्न होती, जो फिक्स की हुई है, जिसने आना है वही आएगी। अर्थात नित्य परिणमनशीलता है, नित्य भी है और परिणमनशीलता भी है, उसमें नित्यता भी है। प्रत्येक द्रव्य का सहज स्वभाव है नित्य भी रहना और परिणमनशीलता भी होना। जल्दी और देरी होने की भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पर्याय अर्थ पर्याय एक समय की होती है। किसी पर्याय का 2 समय रुकने का प्रश्न ही नहीं उठता, और एक समय के पहले समाप्त होने का भी प्रश्न संभव नहीं है। पर्याय के स्वयं समय में, पर्याय को स्वयं समय में कौन लाता है और एक समय बाद कौन हटाता है? पर्याय स्वयं समय में आ ही जावे और अगले समय हट जाए, इसका नियामक कौन है? अर्थात ये सब कौन करता है? यदि पर्याय स्वयं समय पर ना आए और एक समय के बाद भी ना हटे,
तो कौन हटाएगा? नहीं हटी, वो दो समय रह गई। ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। ऐसी स्थिति में या तो द्रव्य पर्याय से खाली हो जाएगा, या एक समय में दो दो पर्याय आ जाएंगे। ये सिस्टम इतना फूल प्रूफ है कि ये जो अब संदेह हो सकता है वो भी क्लियर कर दिया जाता है कि ये भी सिस्टम के अंदर है। मतलब एक समय का सिस्टम है। एक समय फील हो रहा है कि एक समय क्या है, कि आंख झपकने में असंख्यात समय निकल गए। तो वो कितना सूक्ष्म है। अभी तक हम जो पढ़ते हैं ना वो नैनो सेकंड्स के आगे भी चले गए हैं, कि यानी कि 10⁻⁻12, मतलब शॉर्ट करते जाते हैं उतना हिस्सा। 12वां 15वां 20वां 25वां समय सेकंड का वहां तक तो पहुंच गई साइंस। पर समय उससे भी ज्यादा बारीक, समय को वो वहां तक नहीं पहुंची। समय कितना छोटा है। इस संबंध में बात यह है कि प्रत्येक द्रव्य में अनंत शक्तियां पड़ी हैं, निरंतर उल्लिसित हो रही हैं। वो उल्लिसित हो रही हैं, मतलब उल्लिसित तो भावों से कहा जा रहा है ना। फिजिकली हम कहेंगे तो उछल रही हैं। उल्लिसित वर्ड जो है ना वो भावनाओं से है, कि उल्लास उल्लिसित हो रही हैं, लेकिन वो भावों के साथ उछली। लेकिन अगर फिजिकली बताएंगे तो हम वर्ड लिखेंगे उछलती हैं। उछलती का मीनिंग अलग है। उछलती फिजिकली बताती है, ये उल्लिसित हो रही। वो जो उछाल अंदर भावों का उछाल है, उल्लिसित, उल्लास आ रहा है, उल्लिसित हो रही है। बताई गई 47 शक्तियों में 6 शक्तियों द्वारा यह कार्य निरंतर सहजता से होता रहता है। पर्यायों के उत्पाद और वे में। मध्यान्ह वंदा में गुरुदेव, जी ये यहाँ लिखा है प्रत्येक द्रव्य में, तो इसका क्या मतलब है? 6 द्रव्यों का बोल रहे हैं क्या ये? कि हाँ, सारा प्रत्येक, ये अच्छा, परिणमन तो सब में हो रहा है। नहीं मतलब अनंत शक्तियां ये भी सब में जो बता रहे हैं सब में है। शक्तियां तो, हाँ, वो परिणामिक भाव उसमें भी है, उसकी अपनी शक्तियां हैं। अब वो जो शक्ति पुद्गल की अपनी शक्तियां, उसकी शक्तियां तो हैं। शक्तियों के अंदर ही जिस समय शक्तियां करते हैं, तो जैसे प्रदेशत्व गुण है, जीव का भी है तो अजीव का भी प्रदेशत्व गुण है। उसकी भी पर्याय है, अर्थ पर्याय, इसकी व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय जो है वो कैसे चल रही, सारा फंक्शन वही हो रहा है सभी द्रव्यों के अंदर। जब पुद्गल में हो रहा है, जीव में हो रहा है, तो बाकी कौन छूटेंगे? सब द्रव्यों में होता है। उसमें भी धर्मास्ती काय में भी उत्पाद व ध्रुवता है। नेचर एंड क्वालिटी फर्क होगी डॉक्टर साहब, लेकिन हाँ, वो ये अलग तो चीज है। अनंत उत्पाद समय व अनंत नहीं, ध्रुवता है। 6 शक्तियों का तो गुरुदेव ने बताया, पर अनंत शक्तियां जैसी आत्मा में वैसी उनमें भी है क्या? मैं ये पूछ रही थी। डिफरेंट क्वालिटीज अनंत शक्तियां नहीं, मैं 6 द्रव्यों की बात कर रहा हूं। इसको अच्छा, शक्तियों यहाँ की में बात, ऊपर जो प्रत्येक परिणमन द्रव्य में ये अलग लिखा हो है ना। रहा है। छयों के हाँ छयों जी, द्रव्य के अंदर जो है उसकी अपना अपना परिणमन, उस छयों में उत्पाद व और ध्रुवता है, उसमें परिणमन है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो मैं कंफ्यूज हो गई थी, प्रत्येक द्रव्य में अनंत शक्तियां लिखा तो मेरे को लगा सभी द्रव्य में इतनी शक्तियां हैं। हाँ, अनंत मतलब उसमें काउंटिंग नहीं है ना, पता तो है नहीं है अच्छा द्रव्य अच्छा, पर। हाँ, द्रव्य हाँ में जी हाँ अनंत जी, शक्तियां हैं, ठीक है। निरंतर उल्लिसित हो रही हैं। बताई गई हैं 47 शक्तियों में 6 शक्तियों द्वारा यह कार्य निरंतर सहजता से होता रहता है। पर्यायों के उत्पाद और वे में इन 33 से 38वीं जो 6 शक्तियां हैं, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, अभाव भाव, भाव अभाव, भाव भाव और अभाव भाव का योगदान है। अब भाव भाग 6 शक्तियां भाग 2, इसमें क्या है? प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है जिसके कारण द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त होता है, अर्थात उसकी निश्चित अवस्था में विद्यमान होती ही है। जो भी उसकी अवस्था आ रही है उसमें वो भाव शक्ति विद्यमान है ही है, जिसे हम भाव शक्ति कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण वर्तमान अवस्था, जो वर्तमान उसकी पर्याय है, के अतिरिक्त अन्य आगे पीछे की कोई अवस्था नहीं होती। इसका नाम अभाव शक्ति है। तो और शॉर्ट करके बताया कि आगे पीछे की कोई और नहीं होगी। इन दोनों शक्तियों के कारण प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय सुनिश्चित पर्याय ही होती है, अन्य नहीं। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण वर्तमान पर्याय का नियम से
आगामी समय में अभाव हो जाएगा, इस शक्ति का नाम है भाव अभाव शक्ति। नियम से उसका अभाव हो जाएगा, उस शक्ति का नाम भाव अभाव शक्ति है। तथा एक शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण आगामी समय में होने वाली पर्याय नियम से उत्पन्न होगी ही, इस शक्ति का नाम अभाव भाव शक्ति। नियम से होगी, जो पर्याय जिस समय होनी है वह पर्याय उस समय नियम से होगी ही। ऐसा भी एक शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है। प्रत्येक द्रव्य में त्रिकालिक भाव के आधार से वर्तमान भाव का अस्तित्व भाव भाव शक्ति में कहते हैं। उसमें त्रिकालिक के आधार से वर्तमान कहकर द्रव्य पर्याय की एकता बतलाते हैं। अब जो भाव भाव शक्ति है उसमें क्या बताया गया है? उसमें त्रिकाली के आधार से, कि तीनों काल में त्रिकाली के आधार से वर्तमान कहकर द्रव्य पर्याय की एकता बतलाते हैं। अर्थात त्रिकाली भाव और वर्तमान भाव दोनों एक होकर वर्तते हैं। उसमें त्रिकालिक भाव है द्रव्य का, और वर्तमान जो है उस पर्याय का वो भाव, दोनों को कहने के लिए भाव भाव कहते हैं। त्रिकालिक भाव किसका होगा? द्रव्य का होगा। द्रव्य पर्याय की जो एकता हुई है उसमें पर का और विकार का अत्यंत अभाव है। ये आपका वो जो प्रश्न पहले हुआ था कि विकार, पर का और विकार का अत्यंत अभाव, अर्थात आत्मा कभी पर रूप नहीं होता। आत्मा में पर का अभाव है और वह सदैव अभाव रूप ही रहता है। ऐसी अभाव अभाव शक्ति, मतलब उस आत्मा में पर का अभाव है, वो अभाव हो गया। लाइट चल रही है अपनी तो और हेडलाइट हर चल रही है। पर्याय के अंदर, हर पर्याय के अंदर यह अभाव रूप ही रहता है। वो जो प्रति क्षण के अंदर, जो उस क्षण के अंदर जिसका अभाव है, इसलिए इसको कह दिया भाव अभाव शक्ति। ये हमने दो तीन तरीके से रिपीट कर लिया है। भाव भाव अर्थात गुण का भाव और पर्याय का भाव, ऐसे दोनों भाव सहित आत्मा वर्तता है। और फिर यहां से इस लाइन से एक लाइन से ही समझ आती है। भाव भाव का अर्थात गुण का भाव और पर्याय का भाव। गुण का भाव कह दो, द्रव्य का भाव कह दो, दोनों का भाव सहित आत्मा वर्तता है। अभाव अभाव अर्थात अपने से भिन्न, ऐसे पर द्रव्य गुण पर्याय सदैव अपने में अभाव रूप से ही वर्तते हैं। द्रव्य की भी बात हो गई, गुण की, गुण पर्याय सदैव अपने में अभाव रूप से ही वर्तते हैं। ऐसी दोनों शक्तियां आत्मा में हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसा लक्ष्य में लेने से उसमें से सब शक्तियां साथ आ जाती हैं। उक्त छह शक्तियों का स्वरूप ये सुनिश्चित सिद्ध करता है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय अपने उपादान, अपनी योग्यता के अनुसार जैसी होनी होती है, वह स्वयं नियम से उसी समय वैसी ही होती है। उसमें पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं रहती। सभी पर्याय अवस्थाएं, यानी कि अवस्थाएं व्यवस्थित हैं। क्रम में कुछ फेर बदल संभव नहीं होता। द्रवणशीलता और परिणमनशीलता का नाम ही द्रव्य है। अब मुझे ये बताइए कि जिसने ये शक्तियां, ये छह शक्तियां नहीं जानता, वो क्रमबद्ध पर्याय को उस आसानी से समझ सकता है। और अब कितनी क्लैरिटी होगी, ये क्या है सारा खेल, माजरा क्या है। उसमें प्रश्न उठते हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। वो सारा जो है वो सिस्टम में डला हुआ है। ये जो लास्ट की जो चार पांच लाइन है, इससे बिल्कुल आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वही कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि जीव एक समय में उसकी अनंत शक्ति भाव भाव स्थिति में आ जाए। अनंत शक्तियां, एक समय में, हाँ प्राय में, एक हाँ समय में भाव हाँ भाव में आ जाए। हाँ, क्यों नहीं है। वो क्योंकि जो उसकी लास्ट के उस टाइम लास्ट उसकी के शक्ति लास्ट बहुत के एक प्रबल हो जाती है। लास्ट के एक समय के अंदर जब जीव उठकर सिद्ध शिला पे जा रहा है, वो जो हाँ उठने का भाव हो रहा है और वहां जाके रुक जाता है, एक समय में ही होता है वो। एक समय में यहां से उठा, वो जाने का भाव है ना, उठना है वर्टिकली और वहां जाके टिकना है, एक समय के अंदर सारा खेल हो जाता है। तो अभी
दूसरा इसमें अब शक्तियां से उसके प्रोएक्टिविटी, ये अपना डॉक्टर साहब ने, ये अमिता जी ने कहा था कि ये करा दो हमें दोबारा, लेकिन वो ये है कि इसको शक्तियां का रखें कि इसको, चलो ये प्रोएक्टिविटी कर लेते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये भाव भाव इसमें भी बहुत ज्यादा आप इन्वॉल्व रहे। गुरुदेव, इससे पहले अगर थोड़ा टाइम है तो एक बार आप कह रहे थे कि वो क्षयवशम, उसमें वो जो था ना, 3 जो विकार होते हैं, चल मल और गा, वो जो वो था वो एक। तो फिर वो तो सिस्टम में पूरा ऊपर से चलना पड़ेगा, वो अच्छा, वो ऐसे अलग नहीं से है। हाँ, बताना हाँ, पड़ेगा। वो अलग से ठीक है। पूरा, उसका तो पूरा 20-25 पेज के अंदर वहां तक पहुंचेंगे। अच्छा। हाँ, वो कर ठीक है। लेंगे, वो भी कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तो ये जो शब्द है ना प्रोएक्टिव, जो आजकल बड़ा चलता है प्रोएक्टिव, तो आपका ये था कि प्रोएक्टिविटी जो है, प्रोएक्टिविटी की अवधारणा क्या है। यह विषय व्यक्तिगत अवलोकन के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल विजन। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव होना मतलब एक होता है कि रिएक्टिव होना, एक होता है रिएक्टिव होना, एक होता है प्रोएक्टिव होना। प्रोएक्टिव का मतलब ये नहीं कि मैं मतलब हर चीज को पहले ही सेटल कर दूं, नहीं। प्रोएक्टिव का मतलब है कि जैसे पर्सनल विजन में ना आप उसको किस अच्छे ढंग से कर सकते हैं, प्रोएक्टिव। रिएक्टिव होना ये तो जस्ट इम्पल्सिव है, ये तो इम्पल्सिव है कि इम्पल्सिव आई आपने करा। प्रोएक्टिव कैसे करोगे आप, कि कुछ पॉज के साथ उसको उत्तर दो। इमोशन से, इम्पल्स कहां से उठी, इमोशन, इमोशन से उठती है, उसमें थोड़ा पॉज दे दिया, लॉजिक। तो उसके अंदर वो लॉजिक ब्रेन जो है ना, जो सोया पड़ा, लॉजिक नहीं कोई है, तर्क नहीं होता उसमें कोई, वो लॉजिक ब्रेन जागृत हो गया मेरा। और वो अब जो एक्शन लेगा ना, बाद में आपको रिपेंट करना नहीं पड़ेगा। जो इम्पल्सिव है ना, इम्पल्सिव जो है, वो स्टिमुलस जैसे हुआ आपने, और एकदम इमीडिएटली उस रिस्पॉन्स उसको दे, बात कर डाली, यानी कि आप उस समय विभाव में चले गए, और उसको उसके वहां पर उसमें कोई लॉजिक तर्क नहीं, यानी आप विभाव में जाकर और आपने जो बोलना था जो करना था कर दिया। द मोमेंट आप स्वभाव में आते हो, आपको लगता है गलती हो गई, उसमें आपने इम्पल्सिव होकर वो लेकर रिएक्शन कर दिया, हम कहते हैं। लेकिन अगर उसमें थोड़ा रुके, 5 सेकंड, 10 सेकंड, एकदम जवाब नहीं है, अंदर से इम्पल्स तो उठेगी, इमोशनल लेवल से आएगी, लेकिन हमने उसको अपने अंदर वो स्वभाव में डाल दें। ये मेरा क्या सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल करके सोच कर और फिर मैं जो देता हूं जवाब या एक्शन लेता हूं, वो प्रोएक्टिव। मैं बहकर नहीं गया, मैं खुद जानकर, जान सोच समझकर तैरा हूं, ये नहीं बहाव में बह गया, बहाव में बह गया। तो ये विषय व्यक्तिगत अवलोकन के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल विजन। इस विषय इस विषय को गहराई से समझने के लिए प्रारंभ में ही एक प्रयोग करें। अपने शरीर से हटकर अपनी चेतना को कमरे के ऊपरी कोने में केंद्रित करके सोचें कि आप वहां से मन की आंख से खुद को देख पा रहे हैं, जैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति को देख रहे हो। क्या आप अपने स्वयं को उस तरह देख सकते हो? आप अपने को देख रहे हैं, जो सेल्फ, ये जो क्या था, अपना अवलोकन करना, अपना विजन, मतलब पर्सनल विजन कर रहे हो। कि मैंने, जब कई बार आप कहते हो ना, कई बार आप दूसरे से पूछते हो कि मैंने ये जो जवाब दिया, क्या मैंने कोई गलत दिया, इसका तो आपको संदेह होता है ना। लेकिन अगर आपने सोच समझ के दिया, तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। आपने, क्योंकि बहुत कई फैक्टर्स उसने समय के अंदर आप, क्योंकि वो रिप्लाई आपने इम्पल्सिव नहीं दिया, इम्पल्सिव नहीं दिया, थोड़ा रुक कर दिया, उसको समझना है। इसमें मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सीधा आगे चलते हैं। 3 नंबर 4। ये जैसे होता है ना, कि जैसे यहां पर हमने ये समझते कि इम्पल्स फ्रॉम आवर इमोशनल ब्रेन, ये इम्पल्स उठती है, ये ट्रिगर करती है मुझको एकदम, जैसे भड़कते हैं। ट्रिगर का मतलब होता है कि एकदम भड़के, त्वरा से या रुक कर। एक दो तरीके हो सकते हैं, एक तो जैसे ट्रिगर हुआ ना और ठाक से उसके ऊपर मार दी बात,
ये त्वरा से, मतलब बिना त्वरा के, मतलब इमीडिएट, तुरंत। तो त्वरा से भी हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे तुरंत कहते हैं। एक होता है रुक कर। रुक कर जब करते हो तो लॉजिक ब्रेन एक्टिव हो जाता है। इसको, इसके क्या रिजल्ट्स हो जाएंगे, ये कहने से पहले क्या इसका क्या है। और ये जो, ये सिस्टम ये वाला है। दूसरा जो है उद्दीपन, ये मैं बड़ इम्पल्स हुआ, स्टिमुलेट और स्टिमुलस हुआ, और प्रतिक्रिया उसी टाइम रिस्पॉन्स देती है, ये रिस्पॉन्स है। एक है इसमें रुककर इसको समझने के लिए कि ये क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल इसमें आता है। फॉर दिस ए टाइनी पॉज, थोड़ा क्षण रुकना, इज रिक्वायर्ड बिटवीन अवर इम्पल्स एंड लॉजिक। इम्पल्स कम्स फ्रॉम अवर इमोशनल ब्रेन। इम्पल्स जो आती है ना, इट कम्स फ्रॉम अवर इमोशनल ब्रेन, ये हमारे इमोशनल ब्रेन से आती है, विच कैन हाईजैक अवर लॉजिक ब्रेन। ये जो इमोशनल ब्रेन है ना, वो ठप कर देता है, उस टाइम वो लॉजिक भूल जाता है, मतलब हाईजैक कर लेता है उसको, हाईजैक अवर लॉजिक ब्रेन। बट इफ वी इंक्लूड ए टाइनी पॉज ऑफ 5-10 seconds, meanwhile the logic brain will wake up and will get the moment to choose the right response instead of impulsive response. नीड नॉट रिग्रेट लेटर ऑन, मतलब फिर कोई बाद में रिग्रेट करने की नौबत नहीं आएगी। सो 5-10 seconds पॉज विल एग्जिबिट अवर सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस। ये सेल्फ कंट्रोल को एग्जिबिट करेगी, और प्रैक्टिस विल रीवायर द ब्रेन। महाराज जी, इतनी सुंदर लाइनें आपने कहाँ से ली? ये पढ़ने से आती है। बहुत बढ़िया है, वेरी करेक्ट। हाँ, वो तो बहुत बड़ी डिटेल थी, उसमें से अपने को जो सार चाहिए वो सार निकाल के। बहुत अच्छी। और ये कल ही लिखी गई हैं, और कल ही इस पेज को चेंज किया है इन्होंने, आत्मदृष्टा इसको चेंज कराया। ये इसलिए कि हम अब क्या है कि जब हमने पहले ये सब लिखा था ना, उसको 1.5-2 साल हो गए, 2-2.5 साल। उस 2 साल के अंदर अब डेफिनेशन, परिभाषाएं और समझ में आ रही हैं और पढ़ने में आ गई हैं। तो उससे उससे क्या होता है कि हमें अब ये जो रुकना है ना, ये मुझे ठहरना आ जाए, ये मेरा एक्चुअल में मेरा पुरुषार्थ है कि मुझे ये, कोई अगर बात कहता है, मुझे रुकना आ जाए, ये बीच में पॉज लेना आ जाए, फ्यू सेकंड्स। वो जो अंदर से इम्पल्स जा रही है ना, उसको मैंने रोक के, यानी कि मेरा रिएक्शन नहीं होगा, मैं बड़ा सोच समझ के जवाब दूंगा, सोच समझ के बात करूं। ये पॉज आना, ये हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिस प्रैक्टिस विल रीवायर अवर ब्रेन। ये एक्चुअली हमारे ब्रेन के अंदर ना एक ये फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, फ्रंटल कॉर्टेक्स, और एक वो एक अंदर है अमीगाला, कुछ ऐसे वर्ड है, ब्रेन के अंदर होता है, वो थोड़ा नीचे होता है, उसकी वायरिंग मुझे कनेक्शन। एमिगडेला, एमिगडेला। अमिगडेला, हाँ अमिगडेला। अमिगडेला होता है वो, उसमें मस्तिष्क में अंदर की तरफ नीचे को होता है। और फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है ना, वो तो एकदम इम्पल्स देता है, वो रिस्पॉन्स देता है। वो अगर साथ में है ना, तो उसका कंट्रोल होता है। ये जब हमें अभ्यास बढ़ेगा ना, तो इस कनेक्शन को हम रीवायर कर देंगे ब्रेन, ये हमारा कंट्रोल बढ़ जाएगा विथ पॉज, ये कंट्रोल बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल साइंटिफिक है, इसको समझना है, ये साइंस को। मतलब स्पिरिचुअलिटी इज लिंक्ड विद बायोलॉजी। हमको अपनी बायोलॉजी भी समझनी है। मतलब जब तक हमें वो समझ नहीं आएगा कि मेरे एड्रिनल ग्लैंड से फाइट एंड फ्लाइट, ये दोनों जो सिस्टम आते हैं, वो कैसे आते हैं, कि जो उस समय उसके अंदर से हार्मोन्स निकलते हैं, वो हार्मोन्स अगर शॉर्टेज में कम, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम है, तो रंग पीला पड़ेगा और आप डर के भाग जाओगे। और अगर वो ब्लड के अंदर ज्यादा गए उस समय, तो चेहरा लाल हो जाएगा और फाइट के मोड में आ जाओगे। ये फाइट एंड फ्लाइट मोड इज गवर्न्ड बाय दैट। वो जो हमारे किडनी के ऊपर एड्रिनल 2 ग्लैंड्स होते हैं ना, उसके कारण है, उस एड्रिनल ग्लैंड्स के कारण। तो एक्चुअल पूरी बायोलॉजी लिंक्ड है, अंदर की बायोलॉजी। अगर हम सारा धर्म को अगर समझना, स्पिरिचुअलिटी को, तो अपनी बायोलॉजी को कंट्रोल करें। ये हार्मोन्स का जो स्राव हो रहा है, जितना भी उसके सीक्रेशन हो रही है, उस सीक्रेशन को समझें।
और इसमें सबसे खराब जो है ना, वो अलग मैं सब्जेक्ट लूंगा। आपको उस सारे सिस्टम को, ये केमिकल सारा सिस्टम को खराब कौन करता है? योर स्ट्रेस। आप जितना स्ट्रेस में रहते हैं, हर चीज को अगर स्ट्रेस में रहते हैं, तो सारा ये जो केमिकल लोचा आ जाएगा। कॉर्टिसोल। हाँ, वो एक 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 तरफ मतलब जैसे ही मैं स्ट्रेस में हुआ, तो एक हार्मोन जो कॉर्टिसोल है वो बढ़ जाएगा। वो कॉर्टिसोल मेरा कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगा, वो अलग हम विषय लेंगे। हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देगा बॉडी। आपका अंदर का सिस्टम सारा ही गड़बड़ा जाए। और आपने आपने सिर्फ स्ट्रेस रोक ली। आपने स्ट्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि बाहर जो घटनाएं घट रही हैं, उसमें आप समझते हो कि मैं इसमें कुछ कर सकता था, मैं नहीं कर पाया, या इसने मेरे साथ गलत किया। आपका स्ट्रेस आएगा। अगर आप ये समझें कि ये सारा व्यवस्थित है, ये सारा कुछ व्यवस्थित है, मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता, तो स्ट्रेस की बात कहाँ रही? और फिर ये समझ रहे हैं कि ये मेरे कर्मों के कारण है। जो कुछ बाहर हो रहा है, जो परिस्थितियां बदल रही हैं, अनुकूल है कि प्रतिकूल है, ये सारा मेरे कर्मों के कारण है। तो फिर स्ट्रेस किस बात का? और जैसे ही मैंने स्ट्रेस को नहीं लिया, तो मेरा कॉर्टिसोल जो है ना, वो नहीं बना। और वो सारे सारे आगे जाके जितने भी 9 10 सारे हार्मोन सबको कंट्रोल कर जाए। हम अपने आप को दुखी खुद कर रहे हैं। अगर हम ये, इसलिए धर्म जो है ना, धर्म नहीं जानते तो हमारी अंदर की बायोलॉजी खराब हो रही है। और बायोलॉजी को समझ ले तो धर्म ठीक हो रहा है। इट इज सो लिंक्ड, सो लिंक्ड। मतलब हम देखो ना, हमारी बायोलॉजी कैसे, किसी ने कुछ एक सेंटेंस बोला जो हमें अप्रिय है, हमारा चेहरा बदल गया, हमारे चेहरे के हाव भाव बदल गए। कितना जबरदस्त कंट्रोल है। आपने सुना और सारा कुछ आपका अंदर का बदल गया। आप स्ट्रेस में आ गए। और धीरे धीरे जब ये सारा बदलता रहता है, आप लोग उसको कंटिन्यू स्ट्रेस में रहते हैं, तो यही आपकी जो है ना, यही आपको फंसाता है। यही जो है ना, ओसीडी कर देता है। और तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स ही हैं एक ये तरह से। सारा अंदर का सिस्टम खराब हो जाता है। हाँ जी। उनके लिए हाँ जी। उसके बाद इफेक्ट आता है हमारे जी। हाँ, इसलिए हमको समझना है कि धर्म हमको कितनी हेल्प करता है, हमारी अंदर की बैलेंसिंग कितनी करता है। ये स्पिरिचुअलिटी ये नहीं वो पाना। मैं ये कहता हूं कि आप कुछ अच्छे कार्य करते हो या धर्म करते हो, आप उसका सुख यहीं पा लेते हो। उसका सुख यहीं से शुरू हो जाता है। आपकी बायोलॉजी ठीक हो जाती है वहीं से। जब आप उतने कूल हो जाते हो, उतने कर्म कम बांधते हो, उसी टाइम रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, स्ट्रेस फ्री हो गए। तो वो धर्म ही क्या जो आपको स्ट्रेस फ्री ना करे? वो सुख तो कर दो, इंस्टेंट सुख होता है, उसी समय शुरू हो जाता है। हाँ, उसी समय रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। हम ये कहते हैं कि ये हम काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ये मुझे शांति दे रहा है, मेरा पुण्य बंधेगा, मुझे बाद में लाभ होगा। वो तो अलग होगा। इस शरीर में ही आपको उसका बेनिफिट नजर आ जाएगा। इसलिए जो स्ट्रेस नाम की चीज है ना, ये अननेसेसरली, ये हमारी अज्ञानता है। ये अज्ञानता है। मैं स्ट्रेस लेके मेरा होगा क्या? मैं क्या कर सकता हूं स्ट्रेस लेके? मैं स्ट्रेस ऐसे ले रहा हूं जैसे करता मैं हूं, मेरे से गड़बड़ हुई है। आपने अभी जाना है कि तू तो एक पर्याय को इधर से इधर नहीं कर सकता, फिर करता किस बात का? तू बोझ लिए घूम रहा है। ये बोझ किस बात का है? करता का। जो हो रहा है उसको देख बस। ये जब तक नहीं समझेंगे हम, ये स्ट्रेस स्ट्रेस लेवल, हमारे स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करने, ये जो सेल्फ कंट्रोल है ना, ये भी अपने आप बढ़ता है फिर। अब आप स्ट्रेस नहीं ले रहे तो आपका कंट्रोल बढ़ेगा। अगर आप अंडर स्ट्रेस हो, तो आपकी तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, कंट्रोल सारे खराब हो जाएंगे। धर्म हमको यहां तक सुख देता है, अंदर का सारा सुख, अंदर का आनंद भीतरी। अकारण, अकारण आप आनंदित हो, अकेले हो आनंदित हो, उसका बेनिफिट। लोग कहते हैं मैं बोर हो रहा हूं। अरे, बोर होने वाली कोई चीज ही नहीं है। आप तो सुखी हो गए, अकेले हो गए, तो बोर होने की क्या? किसी के साथ जुड़ते हैं तो प्रॉब्लम है।
जुड़ते हैं तो प्रॉब्लम है। संसार। तो ये अपने को समझ आता है। उसमें वो बायोलॉजी भी आपको आनंद देगी, आप शांत हो, अंदर हार्मोन्स अपने वो रेस्ट, आप पीस में हो। इसलिए मेडिटेशन का बड़ा महत्व है। मेडिटेशन भी इन सबको कंट्रोल कर देती है, क्योंकि मेडिटेशन में कोई आपका स्ट्रेस की बात नाम की चीज ही नहीं। मेडिटेशन जब करने जाते हो मोबाइल बंद हो जाता है, ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं, तो आप तो स्ट्रेस में कहाँ हैं, आप तो बस बैठे आंखें बंद करके बैठे हैं अपना आनंद में। अंदर की बायोलॉजी चेंज हो रही है। और जितने जितने हम कूल होते जाएंगे ना, तब अंतर चक्षु खुल जाते हैं, तब अंदर से सब चीजें ऐसे नजर आती हैं, दिखाई देने। ये हमारे अंदर की विशालता है। मैं कितना विशाल हो गया। विशाल कहां से होगा? अंदर से। मतलब विशालता कहां लानी है? अमूर्त में। मूर्तों में विशालता नहीं लानी कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, वस्तुएं इकट्ठी कर ली, ये सारा वो विशालता नहीं है। विशालता तो अंदर खाली होकर और अंदर से फैल गए, वो विशालता है। चलिए अपना मेन सब्जेक्ट पे चलते हैं। तो ये सारा है ना, ये उसी सब्जेक्ट के अंदर ये होता है। ये हालांकि बहुत, मतलब ये जो है ना, साइकोलॉजी का ये सब्जेक्ट्स हैं। साइकोलॉजी के अंदर जो है ना, मतलब साइकोलॉजी भी धर्म से कोई अलग नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका मन इस समय दो भागों में बटा हुआ है? एक तरफ तो आपका मन चेतना द्वारा मानसिक अभ्यास कर रहा है, और दूसरी तरफ मूल्यांकन कर रहा है कि इससे क्या सबक मिलेगा। क्योंकि जब मैं अपने आप को ऊपर से देख रहा हूं, अपने को ऐसे देख रहा हूं जैसे कोई दूसरा है, तो उसमें क्या होता है? उसमें आपका मन इस समय दो भागों में बट जाता है। एक तरफ तो आपका मन चेतना द्वारा मानसिक अभ्यास कर रहा है, और दूसरी तरफ ये मूल्यांकन कर रहा है कि इससे क्या सबक मिलेगा। आपने अभी जो किया है वह करने की योग्यता केवल मनुष्यों में ही होती है, जानवर में ये योग्यता नहीं होती। मतलब मैं अपने को ही अलग करके अपने साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं कि मैंने ऐसा किया तो क्या गलत किया। जब विचारधारा ऐसी चलती है, अपना सेल्फ, अपना अवलोकन कर रहे हैं हम जिस समय आती, ये मनुष्य कर सकता है। ये मनुष्य कर सकता है, ये इसको कोई त्रियंच या जानवर नहीं कर सकता। आपने अभी जो किया है वह करने की योग्यता केवल मनुष्यों में होती है, जानवरों में योग्यता नहीं होती। हम इसे आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस, अर्थात अपनी विचार प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता कहते हैं। ये विचार प्रक्रिया जो है, ये होता है। अब आप कई बार प्रोग्राम बना के जाते हो, जिस व्यक्ति से आपने किसी हायर लेवल के ऊपर अपने केस को फाइट करना, एक लॉयर जो होता है ना, वो सोच के चलता है वो वे करके कि मैंने इस केस को आज की जो उसकी पैरवी है उसमें कहां से शुरू करना है, और फिर वो उसकी ऑप्शन लेता है। मैं ऐसा पूछूंगा तो उसमें ऑप्शन है कि उसका जवाब कितने तरह का हो सकता है, दो तीन तरह का हो सकता है। और उस जवाब के साथ मेरा क्या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए। वो इसको जो है ना पूरा वेयर करके थोड़ा मेंटली उसको ब्रेन के अंदर बिठा लेता है। और फिर ये होता है कि इसके विटनेस जो होंगे, जो साक्ष्य हैं, वो साक्ष्य किस समय किसको लाना है। थोड़ी सी उसकी अप डाउन हो जाए, विपन जी आप किसी का इनकम टैक्स का केस लेके जाते हैं या सेल टैक्स का, आप अपनी बात ही ले लीजिए, उसको पूरा कंपनी पूरा अंडरस्टैंड कर लिया, और कहाँ वो बात करेगा, इनकम टैक्स कमिश्नर कहाँ से या इनकम टैक्स ऑफिसर कहाँ से बात करेगा, वो पूछेगा, जो जो वो पूछेगा उसके आपके सटीक रिप्लाई होंगे। वो अपने मन में उसको करके, और आपको ये भी पता है कि कहाँ मैनिपुलेट करके ये कहना है, ये कहूंगा मैं। तो ये क्या है? ये आपकी अवेयरनेस होगी ना। अवेयरनेस होगी, आपने बिफोर हैंड उसको अवेयर करके एक उसकी स्कीम बना दी कि किधर जाएगा। अगर उसने ये पूछा तो उसका जवाब ये देंगे, ये पूछ लिया तो ये देंगे, उस समय पे वो सारा कर लेंगे। और जितना आपका रिस्पॉन्स सटीक होगा, टू दी पॉइंट, बिना सोचे होगा, ज्यादा सोच के, अच्छा सोच के सोचे, चेक करके, फाइल चेक करके देंगे, उसमें वो केस ढीला पड़ जाता है।
अगर आपने उसके सटीक उत्तर ऐसे दिए कि जैसे वो उसको लगेगा कि ये ट्रुथ बोल रहा है, इसमें कुछ लाग लपेट नहीं। ये एफिशिएंसी कैसे आती है? जब हम उसकी पूरी तैयारी करते। तो इस ये जो सेल्फ अवेयरनेस अर्थात अपनी विचार प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता को कहते हैं। ये योग्यता आ जाती है कि ऐसा हम ऐसा बोले। इसी वजह से मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। यही कारण है हम दूसरों के अनुभव के साथ साथ अपने अनुभवों का भी मूल्यांकन कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। वो आपके पास कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे लॉयर के पास किताबें होती है ना, तब आप ये लेते हो कि इसी केस में ऐसे में फलाने केस में क्या उसका एक्शन लिया गया था, क्या हुआ था। आप उसको कोट करके इमीडिएटली डिसीजन करवा सकते हो। और उसको अगर तैयार है आप इतने तो दिखा सकते हो जी कि जो आप पॉइंट कह रहे हो यही पॉइंट उस फलाने केस में ऐसे ऐसे हुआ था, उसका ये डिसीजन लिया गया था और ये आपके सामने। वो देखता है उसको, ये आपकी परफॉर्मेंस है कि आप उसको कैसे मिला देते हो। वो लगे कि हाँ यस इट इज आइडेंटिकल केस, और एक परफेक्ट केस सेलेक्ट करके आप देते हो, आपका काम हो जाता है। तो इसी वजह से मनुष्य पीढ़ी दर, अब हम ये करते आए हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे पूर्वज थे वो आप देखिए ना कि जिस ढंग से हमारे फोर फादर्स बात करते थे, ग्रैंडफादर बात करते थे, फादर करते थे, बात करने में, इस तरह की करने में आज की पीढ़ी ज्यादा आगे बढ़ गई है। उसके पास ऐसे रिसोर्सिस हैं, इंफॉर्मेशन लॉगिंग की हुई है, कंप्यूटर्स में है, इस केस में कैसा फटाफट रीडिंग इंफॉर्मेशन आ रही है। पहले ये होता था वो किताबें, वकील जाता था तो मोटी मोटी किताबें कोर्ट में उसके साथ उसका असिस्टेंट लेके जाता था। आजकल नहीं, वो कोर्ट करता है, जज उसी टाइम उसको उस नंबर, वो कहता है नंबर बताओ जो डिसीजन हुआ था, वो डिसीजन बताते हैं, फट से वो जज वहीं पढ़ लेता है, हाँ यस ओके। वो कितना उसका उसका सहूलियत हो गई है। ये जूम ही देख लो। हाँ, इसी वजह से मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। यही कारण है कि हम दूसरों के अनुभवों के साथ अपने अनुभवों का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। पहले जो ऑलरेडी डिसीजन हुए हैं, दूसरों के अनुभव हुए हैं, उनके साथ जोड़कर मूल्यांकन कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। फलतः चाहे तो अपने स्वभाव में परिवर्तन ला सकते हैं। हम अपनी आत्मनिर्भर इच्छा से, आत्मनिर्भर होकर इच्छा, वास्तव में हमारी भावनाओं हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है, हमारे मूड भी हमारा सच्चा स्वरूप नहीं, हमारे विचार भी हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है। हम इन चीजों के बारे में सोच सकते हैं। ये तथ्य, ये जो फैक्ट है, हमें इन चीजों तथा जानवरों से अलग करता है। हम जो ये सब कुछ कर रहे हैं ना, ये जानवर नहीं कर सकता। आत्म जागरूकता हमें अलग खड़े होने में सक्षम बनाती है, उस तरीके की जांच करने में भी जिससे हम खुद को देखते हैं। हमारे स्वयं के पैराडाइम की जो प्रभावकारिता है, इफेक्टिवनेस, जो हमारी इफेक्टिवनेस है उसको देखने की, वो हमारा मूलभूत जो पैराडाइम है, पूरा एनवायरनमेंट सिनारियो, पूरा सिनारियो चेंज कर देता है। अब हम समझें कि जैसा हम आलोचना करते हैं, अवलोकन करते हैं, वो क्या है? आप अपने दिन की पूरी क्रियाएं उसको सारे को देखते हैं। एक तो वो प्रतिक्रमण है जो रटा हुआ है, एक प्रतिक्रमण वो है कि आज दिन में मैंने क्या क्या किया। वो बहुत फास्ट है और बड़ा इफेक्टिव है कि मैंने क्या क्या किया, मेरी कहाँ से चूक हो। जब आप पूरी केस को देखते हैं, रिकैप्चुलेट करते हैं, उसको उसको पूरा देखते हैं, पुनर्वर्तन करते हैं उसका, तब आज को आता है कि वहां मैंने ऐसा जो कहा ना, उसकी बजाय ये कहता तो ठीक था। कई बार हमें भी ना, जब आप लोगों को दृष्टांत देते हैं, समझाते हैं ना, बाद में जाकर उसको देखते हैं कि नहीं, इसकी जगह हम ये दृष्टांत देते तो जल्दी समझ में आ जाता। ये क्या होता है? ये उसका अवलोकन कर रहे हैं कि जो हमने करा है वो उस टाइम दिमाग में आता है कि ये बिल्कुल सटीक नहीं था, इससे दूसरा जो है कहीं ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं हो गया। तो ये जो क्षमता होती है ना, कि सेल्फ अवेयरनेस, जिसको हम ना जागरूकता कहते हैं, जिसको कई बार दूसरे बड़े सिंपल शब्दों में कहते हैं कि होश में रहना। हम जो कहते हैं सजग हो जाओ, सजग होना क्या है? सजग होना मतलब सेल्फ अवेयरनेस। मैं कहाँ खड़ा हूं, किस स्टैंड पे हूं, क्या है। कोई मतलब मैं भावनाओं में बहकर या बिना सोचे समझे कुछ करता हूं,
इसका मतलब मुझे अपनी अवेयरनेस उसमें नहीं रहती। कहते हैं ना, इसने अपना आपा खो दिया। आपा खोने का मतलब यह कि सेल्फ अवेयरनेस नहीं रही। उसमें जो मन में आया क्या बोल गया, और जिसमें वो अपनी सेंसेस में आया तो उसका लगा कि ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ये मैंने फजूल में कर दिया, मैं तो बह गया। तो तो ये जो चीज समझ में आती है, ये जो जागरूकता, इस लेवल की जागरूकता आती है, ये मेरी सेल्फ अवेयरनेस है। ये थोड़ा थोड़ा जो है ना, जटिल है विषय, लेकिन इसको हम जैसा भी समझ में आए, आप देखेंगे कि ये हमारे धर्म में भी काफी हेल्प करेगा। तो नमो अरिहंताय ऊपर लगे पहले ऊपर हूं तो ले नमो सिद्धाय नमो अरिहंताय नमो वज्राय नमो साधु वैसे संजय संजय मंगलानि संजय साधु मंगलम चतारि मंगलम अरिहंताय मंगलम सिद्धाय मंगलम बहूमंगलम पनसो मंगलम चतारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साधु लघुत्तमा केवली पनतो चतारि शरणं शरणं अरिहंते शरणं शरणं सिद्धे शरणं शरणं साधु शरणं शरणं केवली पनतो शरणं शरणं साधु शरणं शरणं मंगल